हेलो दोस्तों। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि ये वाली थ्योरम हमने देखी थी कि अगर एफ टी के मल्टीप्लाई में टी हो तो हम उसका लाप्लास कैसे निकालेंगे। तो सिंपल इसका हमने देखा था कि भाई हम लोग एफ टी का निकाल देंगे, एफ एस हो जाएगा। और उस एफ एस को हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे एस के रेस्पेक्ट में, और सामने आ जाएगा एक, साथ में आ जाएगा माइनस। ठीक है, तो ये इसका हो गया। अगर एक टी हो, अगर मान लो कि टी स्क्वायर हो और हमें एफ टी ऐसा फंक्शन हो जिसका हमें लाप्लास हमारे लिए निकालना थोड़ा आसान हो, तो हम क्या करेंगे? फिर एफ एस निकाल दिया एफ टी का, उसके बाद में उसको दो बार डिफ्रेंशिएट कर लेंगे एस के रेस्पेक्ट में। ठीक है। ऐसे ही हम लोग अगर फॉर्मूला लिखे तो अगर एन पावर एन हो, टी की पावर एन हो, तो क्या होगा? तो फिर हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा, जनरल फॉर्मूला, कि इसका हो जाएगा अपना -1 की पावर एन हो जाएगा, और इसको एन टाइम डिफ्रेंशिएट कर देंगे एफ टी के लाप्लास को, एफ एस को। ठीक है। और लास्ट टाइम कुछ हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे जिसमें ये वाले फॉर्मूले यूज हुए थे, लेकिन मैंने ये मेंशन नहीं किया था, तो आप ये बात नोट कर लेना, ये कि अगर हमारे पास इस तरह से मल्टीप्लाई में साइन ए कॉस बी इस तरह से हो, तो हम इसको, क्योंकि हमें पता है कि साइन ए टी और साइन कॉस ए टी इस तरह के फंक्शंस का हमें पहले से ही पता है, तो हम निकाल सकते हैं डायरेक्टली। अगर प्लस माइनस में इस तरह से आ जाए, तो अभी अभी हमारे लिए साइन ए प्लस बी अगर इस तरह से है तो वो हम निकाल सकते हैं। पर साइन ए कॉस बी ये मल्टीप्लाई में है तो हम निकाल नहीं सकते। तो ये फॉर्मूला है, आप लिख सकते हैं यहाँ पे। अगर स्क्वायर में हो तो हम इसको एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्म में लिख लेंगे, 1 - cos 2/2 हो जाएगा साइन स्क्वायर का। अगर मान लो क्यूब में है, तो इस वाले फॉर्मूले में देख लो कि साइन क्यूब है, तो इस ये वाले फॉर्मूला यूज करके हम लोग उसको साइन थ्री ए और साइन ए में लिख सकते हैं। ठीक है। साइन ए प्लस बी अगर मान लो थोड़ा सिंपल करना हो, तो हम इस तरह से ये वाला फॉर्मूला कभी अगर यूज करना पड़ सके तो ये आप कर सकते हो। अगर ये वाली फॉर्म लिखी हुई आ रही है इस तरह से, तो हम डायरेक्टली इसको साइन ए प्लस बी लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूलाज थोड़े से हैं, आप याद कर लेना, यहाँ नोट कर लेना कहीं भी। ठीक। अभी अभी एक सिंपल प्रॉब्लम में सॉल्व कर लेते हैं कि मान लो कि हमें निकालना है लाप्लास ऑफ टी ई टू द पावर -2t साइन 2t एंड साइन 3t। तो हमें पता है कि अगर साइन ए टी हो, साइन टू द पावर एटी, अगर इस सॉरी ई टू द पावर एटी, तो हम क्या करेंगे? उसको इग्नोर कर लेंगे, ये वाला टर्म हमें इग्नोर करना है। तो हमें करना क्या है इसमें? हमें यहाँ पे लिखना है कि भाई हमें लाप्लास इसका निकालना है, तो हम कहेंगे भाई लाप्लास इसका मत निकालो, आप ये करो कि लाप्लास निकालो आप टी साइन टू टी साइन थ्री टी का निकालो, और लास्ट में क्या करो? एस को रिप्लेस कर दो s+2 से, क्योंकि यहाँ पे ई टू द पावर -2t है, तो यहाँ पे s+2 हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा एस। ठीक। अब हमें पता है कि अगर टी मल्टीप्लाई में हो, तो लास्ट वाले थ्योरम में हमने देखा, तो हमें क्या करना है? साइन 2t और साइन 3t का निकालो, और उसको डिफ्रेंशिएट कर लो एस के रेस्पेक्ट में, और आगे आ जाएगा -1। तो हमने इसको क्या लिख दिया कि भाई माइनस p/ds, किसका लाप्लास हमें होगा यहाँ पे? साइन 2t साइन 3t का। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि लाप्लास ऑफ साइन 2t साइन 3t मल्टीप्लाई में आ गया, इसका लाप्लास निकालो, तो डिफ्रेंशिएट करो, और फिर क्या करो? इस पूरे को एस की जगह पे s+2 रख दो। अब साइन 2t साइन 3t, ये हमने लास्ट टाइम हमने देखा ये फॉर्मूला। तो उस फॉर्मूला में क्या था? साइन, हमने देखा कि अगर साइन ए साइन बी हो, इसका क्या हो जाता है? 1/2 कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये हो जाएगा। ठीक है। तो हम यहाँ पे अब क्या है, अपने पास साइन 2t साइन 3t है, तो यहाँ पे जो रिप्लेस होगा वो हो जाएगा 1/2 कॉस 2t माइनस 3t। तो 2t माइनस 3t क्या होगा? -p। तो कॉस माइनस पी हम लिख सकते हैं कॉस पी, यहाँ पे माइनस, और यहाँ आ जाएगा अपना कॉस 2t प्लस 3t विच इज 5t, 5t, ये हो गया।
ठीक है, अब 1/2 है, 1/2 को तो हम बाहर ही ले सकते हैं डायरेक्ट। और यहाँ पे देखो, अभी हम लोग लाप्लास निकालना किसका हमें, कॉस टी और कॉस 5t का निकालना है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख लूँ कि भाई हमने पहले तो क्या लिखा, साइन 2t, साइन 3t को ऐसे लिखा। फिर अब हमें लाप्लास निकालना है, तो मैंने कहा भाई अगर इसका अगर लाप्लास निकालना है, मैंने कहा 1/2 बाहर, लाप्लास किसका हो जाएगा, कॉस टी का, कॉस टी का क्या हो जाएगा, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। क्योंकि यहाँ पे एक हमने देखा था ना, कॉस ए टी, कॉस ए टी का होता है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर 5t है तो एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस यहाँ पे ए है 5, तो 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, ये हो गया। तो मैं डायरेक्टली इसका यहाँ पे लिख रहा हूँ। और अब क्या क्या आएगा, क्योंकि फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो मैं पूरा वही लिख रहा हूँ, फाइनल टर्म क्या हो जाएगा, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 25 माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। और इसको करना है हमें डिफ्रेंशिएट, 1/2 मैंने बाहर ले लिया, डी अपॉन डी एस। और इस फाइनल को हम क्या करेंगे, एस को रिप्लेस कर देंगे एस प्लस 2 से। ठीक है, यहाँ तक तो सही है। तो अब क्या करना है, अभी हमें पता है कि अगर u बाई वी है, इसको अगर हमें डिफ्रेंशिएट करना है तो ये आता है वी स्क्वायर वी यू डैश माइनस यू वी डैश। ठीक है, तो ये वैसा ही कुछ हो गया, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 25। इसको अगर डिफ्रेंशिएट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। और इसमें क्या आ जाएगा भाई, एस स्क्वायर प्लस 25 टोटल इसका स्क्वायर हो गया, एस स्क्वायर प्लस 25। अब यहाँ पे यू डैश, यहाँ पे यू क्या है, एस है। तो एस को अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे एस के रिस्पेक्ट में तो वो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस एस एज इट इज, एस स्क्वायर प्लस 25 को डिफ्रेंशिएट करेंगे अगर, तो वो बन जाएगा 2s, 25 का तो बन जाएगा 0। ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, एस का हो गया 1 माइनस एस एज इट इज, एस स्क्वायर प्लस 1 का हो गया 2s। ओके, फाइनल क्या करना है, एस को एस प्लस 2 से रिप्लेस करना है। यहाँ पे 1/2 एज इट इज, ये क्या बन गया, एस स्क्वायर प्लस 25 माइनस 2s स्क्वायर। तो ये हो गया 25 माइनस एस स्क्वायर, 1s स्क्वायर प्लस 25 का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पे भी सेम 1 माइनस एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। एस को रिप्लेस कर दो एस प्लस 2 से, यहाँ बन जाएगा 1/2 25 माइनस एस प्लस 2 का स्क्वायर, यहाँ पे एस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 25 माइनस 1 माइनस एस प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन एस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 एस स्क्वायर। ये आ जाएगा अपना आंसर। ठीक है, अब इससे आगे निकलते हैं। अब हमारे पास एक थ्योरम है, वो है कि अगर लास्ट टाइम अपने पास था एफ टी के साथ में मल्टीप्लाई था टी, अब क्या होगा, डिवाइड में टी है। तो हम क्या करेंगे इसको, तो हमारा सिंपल होगा कि पहले एफ एस निकालो, एफ एस वही लाप्लास ऑफ एफ टी, वो निकाल दिया। अब उसको क्या करना है हमने, उसको इंटीग्रेट कर देना एस टू इन्फिनिटी तक, बस यही करना है इसमें। अब ये हुआ कैसे, तो इसको देख लेते हैं एक बार। इसका प्रूफ कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि ये इस थ्योरम को है ना प्रूफ करो। ठीक है, अब देखते हैं भाई, यहाँ पे एक पहले हमें पता है कि हमें लाप्लास ऑफ एफ टी अपॉन टी है, वो अपना डेफिनेशन से हम लोग को पता है, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ लाप्लास, ऐसे करके आप लोग एग्जाम में लिखना हो तो वो लिख लियो। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, कैसे लिखेंगे, 0 to ∞, यहाँ पे क्या आ जाएगा, e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी अपॉन टी डी टी, यही था। सॉरी, अब क्या होगा, अब मैं ना इस वाले टर्म को e टू द पावर माइनस एस टी डी टी, अगर मान लो मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ एस टू इन्फिनिटी, तो इसका क्या होगा। अब यहाँ पे डी टी नहीं है, एक बात और,
मैं यहाँ पे एक चीज दिखा रहा हूँ आपको, जो देखना बस, समझ ना आए अभी भी तो ठीक है, 2 सेकंड रुक जाना बस। यहाँ पे क्या है, पी एस है। अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे है वो ई टू दी पावर माइनस एस टी को रिप्लेस करना है, मतलब इसका इंटीग्रेशन करना है अपने को एस टू इन्फिनिटी तक, डी एस के रेस्पेक्ट में। तो क्या होगा, अब समझो अगर एस के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो बाकी वाला सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस टी है वो कांस्टेंट हो गया। तो मैंने कहा ई की पावर ये जो होता है ए एक्स डी एक्स, अगर मैं लिखूँ तो ये होता है 1 अपॉन ए की पावर ए एक्स प्लस सी होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए की जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस टी, तो 1 अपॉन टी हो गया। और यहाँ पे एज इट इज ये हो गया, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन टी। जब ई माइनस इन्फिनिटी होगा और यहाँ पे अगर मैं बोलूँ ई की पावर माइनस इन्फिनिटी और यहाँ पे एस टी हुआ, ये चीज़ है वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि ई की पावर माइनस इन्फिनिटी है तो ये तो जीरो ही बना देगा इसको। तो यहाँ पे माइनस ये प्लस ये, तो ये क्या बन जाएगा, ई टू द पावर माइनस एस टी अपॉन टी। अब देखो ये मैंने क्यों निकाला, देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि ये वाली चीज अपने दिया हुआ है, हम देखे यहाँ पे ई टू द पावर माइनस एस टी अपॉन टी है, तो मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ इस वाली चीज से, इसलिए मैंने ये निकाला है। ठीक है, तो आप लोग डायरेक्टली एग्जाम में लिख सकते हो कि भाई इस वाले टर्म्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, ई टू द पावर माइनस एस टी अपॉन टी को हम ऐसे लिख सकते हैं, या फिर ये आप साइड में एक प्रूफ कर सकते हो। ठीक, फिर फाइनली हम लोग लिख देंगे कि रिप्लेस इक्वेशन 1 दे देना इसको। ठीक है, जीरो से इन्फिनिटी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ टी तो है ही अपने पास, अब यहाँ पे क्या आ गया, एस टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी डी एस, और यहाँ फाइनल में डी टी। अब यहाँ पे क्या होता है ना, एक थ्योरम है इंटीग्रेशन की, जो ये कहती है कि भाई हम अगर इस तरह से हैं तो इसको, और दोनों ही इंडिपेंडेंट है, मतलब यहाँ पे एस और टी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, तो हम लोग क्या है ना, इस एस टू इन्फिनिटी वाले इंटीग्रल वाले को हम बाहर निकाल सकते हैं। बाहर निकाल सकते हैं मतलब कि इसको हम पहले लिख सकते हैं इससे। तो इस वाले थ्योरम से हम अगर इसको लिखें तो ये क्या बन जाएगा, बताओ। तो यहाँ पे आ जाएगा एस टू इन्फिनिटी, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना, जीरो टू इन्फिनिटी एफ टी ई टू दावर माइनस एस टी डी टी आ गया, और इसके बाद में डी एस। ये पूरा टर्म अब देखो तो क्या हो गया, ये वाला टर्म है वो क्या, ये है लाप्लास ऑफ एफ टी। बस, तो यहाँ पे बन गया एस टू इन्फिनिटी एफ एस डी एस, आ गया ना ऊपर वाला। ये, तो बस ये इतना सही इसमें करना था आपको। फिबनीस थ्योरम, इसका नाम है फिबनीस थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू फिबनीस थ्योरम हम इसको क्या लिख सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं इस वाले को। बस इतना सही है ना ये। चलते आगे इस पे, हम लोग अब सेम जैसे कि अपना था कि अगर टी ए की मल्टीप्लाई में था, हमने क्या किया कि भाई एक ही बार उसको डिफ्रेंशिएट करो बस। अब इसमें अगर मान लो कि टी है वो सेम टू सेम डिवाइड में, अगर टी स्क्वायर हो, टी क्यूब हो, या टी टू पावर एन हो, तो मैं जनरल डायरेक्ट लिख देता हूँ कि टी की पावर अगर एन हो तो क्या होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि लाप्लास अगर निकालना हो इसका, एफ टी अपॉन टी की पावर एन का, तो ये हो जाएगा आपका, एन टाइम है वो आपको इंटीग्रेशन करना है इसका, एस इंफिनिटी ऐसे एन टाइम्स, और यहाँ पे हो जाएगा एल ऑफ एफ टी, या डायरेक्ट एफ एस लिख दो, आपको लिखना है। और यहाँ पे डी एस डी एस डी एस डी एस, ये कितने टाइम है, एन टाइम्स। यहाँ पे भी लिख देते हैं, ये भी है वो एन टाइम्स। तो ये हो गया फाइनल अपना फॉर्मूला हो गया। अब इस पे एक प्रॉब्लम ले लेते हैं कि अगर इस तरह से कोई प्रॉब्लम है
लाप्लास निकालना है अपने को 1 माइनस ई टू द पावर 2t अपॉन टी। तब मुझे बताओ, इसका तो सिंपल, अब आपको पता चल ही गया होगा क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एस टू इंफिनिटी। अब इस वाले का 1 माइनस लाप्लास ऑफ 1 माइनस ई टू द पावर 2t, ये हो गया, और यहाँ पे आ जाएगा ds। अब इसका क्या होगा, क्या लिख सकते हैं इसको, एस इंफिनिटी 1 का क्या होता है 1 अपॉन एस माइनस ई टू द पावर ए टी का क्या होता है 1 अपॉन एस माइनस ए, यानी कि एस माइनस 2 ds। ठीक है, इसको वापस से लिखेंगे 1 अपॉन एस का, अगर हमें इंटीग्रेशन करना है तो इसका क्या होता है, एल एन एस होता है, और इसका क्या हो जाएगा एल एन एस माइनस 2 एस टू इंफिनिटी। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अब एल एन एस माइनस 2 को हम लिख सकते हैं एल एन एस अपॉन एस माइनस 2। ये पूरा एल एन मैं बोल रहा हूँ इसको, लॉग बेस में अगर ये हो तो इसको हम एल एन लिख सकते हैं ना, तो ये, और इसमें एस टू इंफिनिटी अगर लगाएंगे तो एल एन इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, ये क्या बन जाएगा 1, 1 का हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0। 1 कैसे, मैं 1 कैसे बोल रहा हूँ कि मान एस अपॉन एस माइनस 2 इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी बन जाएगा। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ऊपर वाला भी 1 और अपॉन में 1, वो एल हॉस्पिटल रूल्स है। तो यहाँ पे 1 1 बन जाएगा, और एल एन 1 की वैल्यू होती है 0, तो यहाँ पे मैं सीधा इसको 0 लिख दो। ठीक है, माइनस एल एन एस अपॉन एस माइनस 2, तो माइनस एस अपॉन एस माइनस 2 को मैं लिख सकता हूँ एल एन एस माइनस 2 अपॉन एस, ये आगे इसका आंसर। ठीक है, बस ऐसे ही आप प्रॉब्लम्स जितनी भी हो इंटीग्रेशन करो, सिंपल आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय।